फ्रेंड्स, मैं मोनी और आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं हैवी साइज़ की कटिंग बता रही हूँ। अगर आपको इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका साइज़ कोई भी हो, आप ब्लाउज़ से नाप लेकर ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करें सीख जाएंगे। तो एकदम क्लियरली हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि कटिंग कैसे करें। तो यहाँ पे आपको जो भी ब्लाउज़ बनाना है उसका एक नाप ले लेना है। जिस नाप से आपको ब्लाउज़ बनाना है उसको प्रेस करके अच्छे से सेट करके रख लेना है। तो ये हमारा नापी है, इसी से हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। और ये वाला पार्ट हमारा मेन फैब्रिक का है, साड़ी का पीस है, इसको हम हटा लेंगे। मेन कटिंग हमारा अस्तर के ऊपर ही होता है। तो अगर आप हैवी साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो अस्तर 1 मीटर लीजिएगा। अस्तर को डबल फोल्ड करते हुए अपने साइज के हिसाब से बिछा लेंगे। तो हम आपको 38 चेस्ट के लिए ब्लाउज़ बनाना बताएंगे। तो 9.5 इंच हमारा चेस्ट रहेगा, 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। तो टोटल हमारी जो चौड़ाई होगी अस्तर के डबल फोल्ड में 11 इंच पर मार्किंग करेंगे। आप देख सकते हैं कि 9.5 इंच हमने चेस्ट लिया है और 1.5 इंच हम मार्जिन लेकर 11 इंच पर अस्तर को डबल फोल्ड किए हैं। अब नीचे के साइड से कपड़े को सीधा करने के लिए हम एक मार्किंग करेंगे और मार्जिन के लिए हम नीचे से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा जो है मार्जिन में चला जाएगा। सिलाई में नीचे 1/2 इंच और 1/2 इंच शोल्डर स्टिच जब होगा वहाँ पे चला जाएगा। दोनों मार्किंग को हम सीधी लाइन से एक मिलाएंगे। अब अपने ब्लाउज़ की आपके जितनी भी आपके ब्लाउज़ की लेंथ है उसी लंबाई के हिसाब से आप टोटल बस एग्जैक्ट मार्किंग कर लेनी है। तो हमारे ब्लाउज़ की लंबाई 14 इंच 2 पॉइंट है। अब ऊपर के साइड से जो हमारा मार्किंग है शोल्डर की मार्किंग के लिए हम एक पहले सीधी लाइन बना लेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हम 5 इंच 2 पॉइंट लेंगे क्योंकि हम 38 चेस्ट के लिए बना रहे हैं। और अगर आप 40 साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 5.5 इंच रखेंगे। 44 से 46 साइज़ के लिए आप शोल्डर 6 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। और अगर आप 32-34 साइज़ के लिए बना रहे हैं तो शोल्डर की जो चौड़ाई है हम 5 इंच ही रखेंगे। तो हम यहाँ पर आपको ब्लाउज़ की जो चेस्ट साइज़ हमारे 38 है तो 5 इंच 2 पॉइंट पर मार्किंग कर लेंगे। और शोल्डर के बाद आर्म होल की जो मार्किंग है वो 6 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। अगर आप 40 साइज़ से ऊपर का बना रहे हैं तो 6 इंच रखेंगे। तो हमारा 40 साइज़ से नीचे तक है तो 6 इंच में हम 2 सूता कम रखेंगे। इस तरीके से अगर आप मार्किंग करते हैं तो पूरा जो आपका ब्लाउज़ है बहुत ही फिटिंग के साथ रेडी होगा। तो चेस्ट की जो मार्किंग है 9.5 इंच है तो 9.5 इंच पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन लिए हैं। आप अपने हिसाब से चाहें तो 2 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं। अब हम नापी से आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप नापी से ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बस अपने नापी के पीछे वाले पल्ले को लेंगे और जहाँ पे हमारा शोल्डर का हमने मार्किंग किया है नीचे तक हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए पूरी लेंथ हमारी एकदम बराबर आ रही है और नीचे 1 इंच मार्जिन को हम छोड़ते हुए निशान लगाए हैं। अब हमारा जो चेस्ट की साइज़ हम लेंगे तो जो हमारा काज वाला पट्टी होता है वहाँ से हम चेस्ट की साइज़ का नाप लेते हैं। तो देखिए 9 इंच आधा इंच आ रहा है, यानी कि 9.5 इंच चेस्ट की साइज़ है। तो चौथाई भाग करते हुए 9.5 इंच आ रहा है तो 9.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। और कमर हमारा है 32 इंच तो 8 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच बैक टक्स के लिए रखेंगे और यहाँ से बाकी जो बचता है उसके लिए हम मार्जिन लगा लेंगे 1.5 इंच। और कमर की जो साइज़ हम नापी से लेंगे तो नापी में कमर की भी साइज़ हम काज वाली पट्टी से ही नापेंगे। तो देखिए हमारा कमर साइज़ 8 इंच आ रहा है, यानी कि कमर की जो राउंड शेप है वो 32 इंच है। अब अपने आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे तो सेंटर से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1.5 इंच पर मार्क करने के बाद से जो हमारा आर्म होल है उसका हम हाफ कर लेंगे। हाफ कर कर ही मार्किंग करेंगे।
देखिए 6 इंच में 2 सूता हमने कम लिया है। इसका हाफ जहाँ पे भी आपका आ रहा है वहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अब इस मार्किंग को और जो फिटिंग वाली जो मार्किंग है हल्का सा राउंड शेप देते हुए हम मिला लेते हैं। देखिए इस तरीके से मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद से हम चेक करेंगे कि जो हमारा नापी है उसका आर्म होल और हमने जो मार्किंग किया है उसका आर्म होल दोनों का सेम होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हम टेप को घुमाते हुए मार्क करेंगे तो 8.5 इंच आ रहा है। और यहाँ पे भी हम हल्के से टेप को घुमाते हुए मार्किंग करेंगे और हाफ इंच हम छोड़ देंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर जब ज्वाइंट होगा तो वहाँ चला जाएगा। तो हाफ इंच छोड़ते हुए हम निशान लगाएंगे टेप से। तो देखिए हमारा 8 इंच आ रहा है। तो जो हमने आर्म होल की गोलाई का मार्किंग दिया है उसको थोड़ा सा 2 सूता अंदर की तरफ मार्क करेंगे, यानी कि जो हमारे आर्म होल की गोलाई का जो हमने निशान लगाया है सेंटर से वो 1 इंच 2 पॉइंट पर रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो अगर आप 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं तो पीछे के साइड से आपके ब्लाउज़ में फूलन आ जाता है। तो साइड से फिटिंग का मार्किंग करने के बाद से सीधी लाइन बना देंगे और इसी मार्किंग को कॉपी करते हुए कट कर लेना है। बैक पार्ट कट करने के बाद से जो हमारी फिटिंग का मार्किंग था वहाँ पे नॉट लगा देंगे। तो पीछे की पल्ले की कटिंग हो गई है। अब आगे की पल्ले की कटिंग करेंगे। तो 1-2 सूता कपड़े को आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम मार्क कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा बेल्ट ब्लाउज़ है, तो हम बेल्ट के हिसाब से मार्किंग करेंगे आगे वाले पल्ले में। अगर आपका बेल्ट ब्लाउज़ नहीं है तो आप हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, और अगर बेल्ट ब्लाउज़ है तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि नीचे के साइड से हाफ इंच और हाफ इंच हमारा जो बेल्ट और आगे की पल्ले जब ज्वाइंट होगा तो वहाँ अंदर स्टिच हो जाएगा। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हैं और फोल्डेड भाग दोनों को अपनी साइड मिलाते हुए हम अच्छे से बिछा लेंगे। यहाँ पे अगर आप बेल्ट ब्लाउज़ नहीं बनाते हैं, सिंपली बस ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, तो हाफ इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे। और साइड से हम 2 सूता का जो मार्जिन के लिए अलग से निशान लगाएंगे, क्योंकि जब हम हुक और काज वाली पट्टी ज्वाइंट करेंगे तो ये हमारा इतना मार्जिन अंदर की तरफ चला जाता है। तो जैसे हमने पीछे वाले पल्ले की मार्किंग की है उसी को बस कॉपी करते हुए हमें आगे वाले पल्ले की भी मार्किंग कर लेना है। अब पीछे वाले पल्ले को हटा लेंगे और जैसे हमने मार्किंग किया है एग्जिट उसी मार्किंग को कॉपी करते हुए हम कट कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए हम अपने आगे वाले में टक्स और बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो अगर आपका नापी है तो आप बेल्ट का नाप ले लेंगे। तो देखिए बेल्ट जो हमारा 3 इंच 2 पॉइंट आ रहा है और दूसरे साइड से हमारा ये 2.5 इंच है। तो हाफ इंच हमारा नीचे मार्जिन में जाएगा और हाफ इंच ऊपर की साइड। तो 3 इंच 2 पॉइंट है तो हम 4 इंच पर आगे के साइड से बेल्ट की मार्किंग करेंगे और दूसरी साइड 2.5 इंच था तो हम 3 इंच 2 सूता रखेंगे। 3 इंच 2 सूता पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम बेल्ट की जो मार्किंग करते हैं ना तो बिल्कुल सीधा नहीं लेके जाना है हमको, हल्का सा तिरछा शेप देते हुए हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरीके से कुछ दूर तक हमें लाइन को एकदम सीधा लेके आना है और जहाँ पे हम 4 इंच पर मार्किंग किए हैं तो इस तरीके से हल्का सा तिरछा शेप देते हुए हम निशान लगा लेंगे। और नीचे के साइड से हमारा हाफ इंच जाएगा और हाफ इंच ऊपर के साइड से। तो एग्जिट जितना भी बेल्ट हमारे नापी का है उतना ये रेडी होगा। अब आर्म होल वाला जो पॉइंट है सीधी लाइन बनाते हुए हम हाफ इंच अंदर की तरफ आगे के पल्ले के लिए हम मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम अपने गले की लंबाई का नाप लेंगे कि गले की लंबाई कितनी है। तो अच्छे से गले को सेट करते हुए हम ऊपर से मार्किंग करेंगे। तो देखिए गले की लंबाई हमारा 6 इंच है और हाफ इंच सिलाई में मार्जिन में गया है। शोल्डर जब ज्वाइंट हुआ था तो 6.5 इंच पर हम गले की लंबाई का निशान लगाएंगे।
ऊपर के साइड से गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे और नीचे गले की जो चौड़ाई है 2.5 इंच 2 पॉइंट रखेंगे। अब इस दोनों मार्किंग को हम सीधी लाइन से मिला देंगे। अब अपने गले में हम गोल गले का शेप देंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई और भी गले का शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हल्का सा 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हम गले का शेप देंगे। अब हम जहाँ जितना भी हमारा शोल्डर बच रहा है उसका हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद से अब टक्स की मार्किंग करेंगे। जो हम प्लेट्स बनाते हैं तो 11 इंच पर हम निशान लगाएंगे लंबाई के साइड से और चौड़ाई में हम 4 इंच रखेंगे। 36-38 चेस्ट का अगर आप बना रहे हैं तो चौड़ाई 4 इंच रखेंगे और अगर आप 40 से 42 साइज़ का बनाते हैं तो 4.5 इंच रखेंगे और अगर कम साइज़ का बनाते हैं तो आप चौड़ाई जो है नीचे से सेंटर से 3.5 इंच रखेंगे। अब जो हमने मार्किंग किया है ना सेंटर से, वहाँ से गोलाई में हल्का सा किसी चीज़ से आप गोल शेप देंगे या इस तरीके से गोलाई का शेप बनाकर राउंड बना लेंगे। और नीचे के साइड से हम एक सीधी लाइन बनाएंगे और सीधी लाइन से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और आर्महोल के साइड से हम 2 इंच 2 पॉइंट पर मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो टक्स है ना वो थोड़ा सा ऊपर ही हम रखते हैं। अब नीचे की लाइन से हम सेंटर वाली लाइन पर भी 2 इंच 2 पॉइंट पर मार्क करेंगे। तो इस तरीके से चारों मार्किंग हमारे टक्स की कंप्लीट हो जाएगी और सेंटर भी हम पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए 9.5 इंच पर हमारे सेंटर आ रहा है और चारों तरफ से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम मार्किंग करेंगे टक्स की। अब नीचे का जो टक्स होता है उसकी चौड़ाई हम 1.5 इंच रखते हैं, तो 1.5 इंच का सेंटर में रखते हुए हम दोनों साइड से टक्स की मार्किंग कर लेंगे। इस वाली मार्किंग पर भी हमें दोनों साइड के टक्स लगाने के लिए बस 2 सूता मार्जिन रखते हुए हम निशान लगाएंगे। और यहाँ पे टक्स की मार्किंग करने के लिए हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये वाला जो टक्स होता है ना इसको हम थोड़ा सा तिरछे लेके जाते हैं। तो ज़्यादा इस वाले टक्स में हम कपड़ा लेकर सिलाई नहीं करते हैं, हल्का सा दोनों को मिलाते हुए हम कम ही कपड़े को लेकर स्टिच करते हैं। अब आर्महोल वाला जो पार्ट्स है यहाँ भी हम कपड़े को ज़्यादा स्टिच नहीं करते हैं, बस केवल आप नीचे वाले कपड़े में हमें मार्जिन जो प्लेट्स बनाते हैं उसको हम 1.5 इंच रखते हैं। देखिए टोटल हमारा ये 11.5 इंच पर मार्किंग हमने किया है। तो अगर आप 36 से 34-32 साइज़ का बना रहे हैं तो 2-2 सूता कम करते हुए जाएंगे और अगर आप 40 से 42 साइज़ का बना रहे हैं तो आप इसकी लंबाई और बढ़ाते जाएंगे। अब इसी मार्किंग को कॉपी करते हुए हमें कटिंग कर लेना है और चेस्ट की जो फिटिंग वाली साइज़ है वहाँ पे एक नॉट लगा देंगे और जो हमने टक्स की मार्किंग किया है वहाँ पर भी नॉट लगा देंगे, ताकि दूसरे साइड का जो पार्ट है वहाँ पे भी हम अच्छे से मार्किंग कर लें। और नीचे वाले जो टक्स की मार्किंग है वो बेल्ट कट करेंगे तो हम कट लगा देंगे। अब अपने बाजू की कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम एक ही बाजू की कटिंग आपको बता रहे हैं। तो नीचे की साइड से मार्किंग कर लेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। तो 11 इंच पर हमने ब्लाउज़ की कटिंग किया है तो 10 इंच मार्किंग लेंगे और बाजू की लंबाई हमने 8 इंच रखा है तो 8 इंच पर लंबाई का निशान लगा लेंगे और साइड से हमने जो 10 इंच पर मार्क किया था बाजू की चौड़ाई के लिए तो उस लाइन को सीधा कर लेंगे और अपने बाजू को 3 इंच हम डाउन रखेंगे, क्योंकि हमारा ये थोड़ा सा बड़ा वाला बाजू है। ऊपर के साइड से जहाँ पे हम बाजू का शेप देंगे वहाँ तक 2 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमारे बाजू का जब हम शेप देंगे तो यहाँ तक लाइन एकदम सीधी लेके जाएंगे हम। अब आर्महोल 8.5 इंच हमारा है तो 8.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और बाकी कपड़े को हम मार्जिन में ले लेंगे। तो आर्महोल की नाप हम कैसे लेंगे, तो नीचे के साइड से जो हमारा मोहरी है, नॉर्मली आप ब्लाउज़ का मोहरी लेकर मार्क कर लेंगे और 2 इंच हम मार्जिन का निशान लगा देंगे।
अब जो भी कपड़ा नीचे के साइड से हम कितने बाजू को डाउन रखेंगे, डाउन रखने के बाद से जो कपड़ा बच रहा ना, इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। तो मार्जिन के साथ यहाँ तक मार्किंग करने के बाद बिल्कुल एकदम सही आ रहा है। और अगर आपका कम आता है तो बढ़ा लेते हैं बाजू के कपड़े को, अगर ज़्यादा आता है तो 3 इंच से 3.5 इंच भी हम बाजू को डाउन कर लेंगे। अब आर्म होल देखिए, हमारे बाजू का जो नापी है उससे नापने के बाद 8.5 इंच आ रहा है, तो इसलिए हमने 8.5 इंच पर मार्क कर दिया है और 2 इंच साइड से मार्जिन लिया है। अब बाजू का शेप देने के लिए 2 इंच तक लाइन को एकदम सीधा लेके जाएंगे और बाकी हल्का सा राउंड शेप देते हुए बाजू का शेप देंगे। देखिए इस तरीके से मार्जिन वाली लाइन और फिटिंग वाली लाइन को मिला देंगे। और अगर आप फ्रेंड्स डिटेल में बाजू की कटिंग कैसे करें, कितना डाउन रखें, कितना आर्म होल ले, अगर डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर चेकआउट करिए, वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड कर दी हूँ। 1/2 इंच नीचे के साइड से आगे वाले पल्ले की भी मार्किंग कर लेंगे। जो आर्म होल की छटाई हम आगे वाले पल्ले में करते हैं। तो टोटल हमारे बाजू की मार्किंग हो गई है। अब हम बाजू को भी कट कर लेंगे। सेंटर पे कट लगा देंगे। अब हम पीछे वाले पल्ले में गले की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे और हमारा जो नापी लेंगे, नापी के बाद से जो हम नापी में एक्स्ट्रा पट्टी बच रहा है ना, नापी का जो पट्टी है निशान लगाएंगे और मार्जिन को ऐड करेंगे। तो देखिए हमारे नापी का जो पट्टी है वो 5 इंच में 2 सूता कम आ रहा है, तो मार्जिन लेते हुए हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गले की चौड़ाई नीचे से 2.5 इंच रखेंगे, क्योंकि हमें गला ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, कम ही चाहिए। तो 2.5 इंच पर मार्क करके दोनों लाइन को हम एक सीधी लाइन से मिला देंगे और गोल गले का शेप देंगे। हाफ इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हम गोल गले का शेप देंगे और टक्स की भी मार्किंग कर लेंगे। बैक टक्स की 4.5 से 5 इंच पर कर लेंगे और लंबाई हम 4 इंच ही रखेंगे, क्योंकि हमारा जो गला है छोटा है, तो हम 4 इंच टक्स की लंबाई रखेंगे। और गले का शेप जो हमने बनाया है उसी पर गले की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट में भी हमारी मार्किंग हो गई है। अब मेन फैब्रिक को लेंगे, तो मेन फैब्रिक पर भी इसको कट कर लेना है। मेन फैब्रिक पर भी कट करने के लिए सबसे पहले हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो जो हमारा वर्क है, तो देखिए कपड़ा हमारा साइड से कम पड़ रहा है, तो हम बाजू को इसी तरह से सीधे से निकाल लेंगे और साइड से जो कपड़ा कम पड़ रहा है वहाँ पर हम जॉइंट लगा देंगे, सेंटर पे कट लगा देंगे। अब पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। तो जो ये बॉर्डर वाला पार्ट है ना, इसको हम पीछे वाले पल्ले में लाएंगे। तो डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे जितना भी साइज़ है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कपड़े को हम साइड से कट कर लेंगे, क्योंकि सेट होने के बाद से कपड़ा हमारा इधर उधर सरकता है, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही हम रखेंगे। तो पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे है। अब हम आगे वाले पल्ले की भी कटिंग करेंगे। जैसे पीछे वाली पल्ले की मार्किंग की है, वैसे ही नॉर्मली हम आगे वाले पल्ले को भी इसी तरीके से रखकर कट कर लेते हैं। तो चारों तरफ से हम कपड़े को 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते ही कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमारे शोल्डर हमारा न गिरे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे गले के साइड से कपड़ा है ना, उसको 1/2 इंच तिरछा शोल्डर को करते हुए इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप कट कर लेते हैं, तो किसी भी साइज़ का अगर आप ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद से आपका जो शोल्डर गिरने की समस्या है ना, वो कभी नहीं आएगी और अच्छे से ब्लाउज़ फिटिंग के साथ रेडी होगा। तो हमारे पूरे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई, हमने सभी पार्ट्स की कटिंग कर लिया है। और गले का जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है मेन फैब्रिक और अस्तर का, उससे हम बटन और कांच के लिए कपड़ा कट कर लेंगे। बाकी जो मेन फैब्रिक का कपड़ा बचता है, इसे हम पाइपिंग के लिए निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली बटन को ऑन कर दें।